क्या अब चोरी करने पर बिना कोर्ट पुलिस के तुरंत मिलेगी सजा? क्या आने वाले समय में कोर्ट कचहरी पुलिस खत्म हो जाएंगे? आखिर चोरों ने मंदिर से चुराए करीब 2 लाख रुपए क्यों वापस कर दिए? दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में हुई चोरी की घटना ने भविष्य मालिका में दी गई उन भविष्यवाणियों के सच होने जैसी शुरुआत कर दी है, जिसमें कहा गया है कि 2032 के बाद पृथ्वी पर सतयुग का आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था धरती पर आएगी जहां कोर्ट, कचहरी, पुलिस, अस्पताल जैसी कलयुग की संस्थाएं नहीं रहेंगी, क्योंकि सभी लोग इतने सुखी, समृद्ध और सद्भावपूर्ण रहेंगे कि ऐसी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर चोरी आदि कोई वारदात होगी तो उसकी सजा तुरंत मिलेगी और आरोपी खुद ब खुद चोरी के पैसे लौटा जाएगा, या जो भी अपराध करेगा वो कुछ देर बाद खुद ही उसे स्वीकार कर उसका दंड भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, शायद उसकी शुरुआत 2025 में हो चुकी है, जिसमें चोरों को तुरंत ऐसा प्राकृतिक दंड मिला कि वो भागते भागते वापस मंदिर में आए और चोरी की गई एक एक पाई लौटा कर चले गए। दोस्तों, वीडियो में इस बेहद अनोखी और हैरान कर देने वाली घटना को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बुरे कर्मों के ईश्वरीय दंड से हर कोई डरता है, लेकिन कलयुग में इन बुरे कर्मों का ईश्वरीय दंड इतनी देर में मिलता है कि उसका डर लगभग खत्म हो गया है। लेकिन अब एक ऐसा रोचक मामला सामने आया है जिसमें बुरे कर्म का ईश्वरीय दंड तुरंत मिला, और इसका असर ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद ही सभी चोर चोरी का माल वापस कर गए। दोस्तों, ये घटना तिरुपति के नजदीक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बुक्काराय समुद्रम के मुसालामा मंदिर की है। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात चोर मंदिर की हुंडी से चढ़ावे का कीमती सामान और नगद लेकर फरार हो गए। ट्रस्टी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। पुलिस अपनी जाँच में जुट गयी और मंदिर में वापस से नियमित गतिविधियाँ शुरू हो गयी। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी के करीब 1 महीने के बाद अचानक चोरों का मन बदल गया और उन्होंने चोरी का सामान वापस मंदिर में लौटा दिया। मंदिर बंद होने के बाद चोर भीतर दाखिल हुए और एक चादर में नोटों की गड्डियों को बांधकर छोड़ गए। सुबह चादर में पैसे देखकर मंदिर प्रशासन ही नहीं, पुलिस भी हैरान रह गई। जिन चोरों को ढूंढ निकालने के लिए वो दिन रात एक कर रहे थे, वो खुद ही सारा सामान लौटा गए। पुलिस की मौजूदगी में पैसों की गिनती की गई तो चादर में करीब 1,80,000 रुपए निकले। पैसों के साथ चोरों ने एक चिट्ठी भी छोड़ी हुई थी, जिससे पूरा मामला खुल गया। चिट्ठी में चोरों ने अपनी गलती कबूल की और साथ ही हैरान कर देने वाली बातें बताईं। चोरों ने कहा कि मुसल्लमा मंदिर की हुंडी लूटने के बाद ही उनके बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उनका मानना था कि ये बीमारी दैवीय सजा है और इसलिए वे चढ़ावे का पैसा वापस कर रहे हैं। अब ये मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, सनातन के पुराणों और दूसरे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भगवान मनुष्य के बुरे कर्मों का फल देने में थोड़ी देर करते हैं, ताकि मनुष्य अच्छे या बुरे कर्मों को करने में खुद को स्वतंत्र महसूस कर सके और सांसारिक प्रगति कर सके, क्योंकि कलयुग में फोकस सांसारिक प्रगति पर होता है। लेकिन जब कलयुग खत्म होने को होता है, तब इसमें परिवर्तन आने लगता है और बुरे कर्मों का फल जल्द मिलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सतयुग में मनुष्य का फोकस आध्यात्मिक प्रगति पर होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि आंध्र प्रदेश के मंदिर में चोरी करने के बाद चोरों का वापस मंदिर आकर चोरी का पैसा लौटाना कलयुग के अंतिम चरण का संकेत है? और क्या वास्तव में हम भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें 2032 से सतयुग के शुरू होने का दावा किया जाता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।